फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फिर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटीन्यूअस मीन्स अपूर्ण और टेंस मीन्स काल, मतलब वर्तमान, पूर्ण, अपूर्ण, काल। पहचान देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में एक निश्चित समय के बाद, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में एक निश्चित समय के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर के वर्तमान में भी जारी है। सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन होती है तथा इसके साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस और फार का प्रयोग पढ़ते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग जैसे सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस 1997 etc. सन 1997 से। यानी कि सिंस में क्या होता है कि टाइम एकदम फिक्स रहता है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 1 week etc. फॉर 2 hours का मतलब 2 घंटे से। अब हमारा पूरा 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन उस 24 घंटे में 2 घंटा कौन सा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं, फार लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ये होता है नेगेटिव का। अब हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो वह होता है जो क्या से शुरू होता है और दूसरा क्या होता है, एक वाक्य के बीच में आता है। जैसे हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। इसका प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले क्या से शुरू होता है, उसकी अंग्रेजी उस टेंस की सहायक क्रिया ही हो जाती है, और एक वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्या, कैसे, कहाँ। ये वाक्य के बीच में है तो पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। पहला क्या से शुरू होता है तो इसकी अंग्रेजी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और दूसरा वो होता है जो वाक्य के बीच में रहता है, उसके अंग्रेजी पहले बनाते हैं, जैसे इसको बोलते हैं QW यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फार प्लस टाइम।
तो प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत दो तरीके के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक पहले जो क्रिया से शुरू होता है उसकी अंग्रेजी हम उस टेंस की सहायक क्रिया से बनाते हैं। दूसरा वे जो उस टेंस यानी उस वाक्य के उस सेंटेंस के बीच में कहीं आया होता है तो उसकी अंग्रेजी पहले हम बनाते हैं। चलो एक और होता है उसको भी लिख लीजिएगा। which whose which how much how many plus noun plus has या have plus subject plus been plus क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing plus object plus other word plus since या for plus time। ठीक है। हुज का प्रयोग पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है जिस पे हक दिखाया जाए। विच का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु का चुनाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाउ मच क्वांटिटी दिखाने के लिए। हाउ मेनी ये होता है इसको जी वह नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, वह सब्जेक्ट जिसको गिना जा सकता है उसको हाउ मेनी प्रयोग करेंगे ना। और ये है जैसे तरल पदार्थों के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो ये जब भी आते हैं हुज विच हाउ मेनी हाउ मच जब भी आते हैं तो अपने साथ एक नाउन लेकर आते हैं। ठीक है। अब नोट लिखते हैं। नोट प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर देखते हैं। ही सी इट तथा नाम के लिए हैज बीन, किसका हैज बीन। ही सी इट तथा नाम के लिए हम हैज बीन तथा आई वी दे यू के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सम एग्जाम्पल है, मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसका पहचान क्या लिखवाया गया था? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के बाद एक निश्चित समय के बाद क्या आना चाहिए? निश्चित समय के बाद रहा हूँ, रहे हैं, रही है आदि शब्द आएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो इसे बनाते हैं स्ट्रक्चर से। आई, उसके बाद सहायक क्रिया आई के साथ हैव बीन, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या पढ़ रहा है क्रिया है तो क्या होगा? रीडिंग। रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा के रीडिंग बुक। अब सिंस या फॉर तो सिंस निश्चित समय के लिए सिंस मॉर्निंग। दूसरा, राजू 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है तो क्या होगा? राजू, देखो राजू नाम है, इसके साथ हैज बीन, राजू हैज बीन जा रहा है, गोइंग नहीं, पहले निगेटिव है ना, नॉट, तो राजू हैज नॉट बीन, राजू हैज नॉट बीन गोइंग। क्रिया फर्स्ट फॉर्म है गोइंग टू मुंबई। मुंबई नाम है तो इसको बड़े कैपिटल लेटर से लिखेंगे मुंबई। क्या 3 दिन से तो फॉर लगेगा, निश्चित समय के लिए फॉर लगता है, फॉर 3 डेज।
अब आते हैं, देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया। पहले क्या से शुरू हुआ है तो इसकी अंग्रेजी किससे बनाएंगे, सहायक क्रिया से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और वो कौन डिसाइड करेगा, इसका कर्ता, कौन सा हैज लगेगा कि हैव लगेगा। तो ये तुम क्या है, बहुवचन, इसलिए क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैव। उसके बाद यू, उसके बाद बिन, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो, क्या बिन रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग रामायण, रामायण, रामायण 2 दिन से, फॉर 2 days। अब आते हैं, हम लोग सोमवार से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, यहाँ क्यों, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, क्या वाई। अब देखो ये डिसाइड करेगा हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो ये इसका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, हम लोग, इसलिए लगेगा हैव। उसके बाद वी सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं बिन, और खेल रहे हैं, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। सोमवार से, सोमवार फिक्स डेट है, इसलिए सिंस मंडे। अब देखो एक तीसरा बताया था कि जब भी आएगा तो इसका किसकी, तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच। तो इसके बाद ये जब भी आते हैं तो अपने साथ एक नाउन लेकर आते हैं। तो किसकी पुस्तक, वह किसकी पुस्तक 2 बजे से पढ़ रहा था, हुज बुक, किसकी पुस्तक, हुज बुक। अब देखो वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज, हैज ही बीन रीडिंग, रीडिंग बुक, रीडिंग since 2 o'clock, whose book has he been reading since 2 o'clock, मतलब वह किसकी पुस्तक 2 बजे से पढ़ रहा है। यानी कि अगर इसके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसकी भी जगह पर कोई नाम लिख दो, राजू की पुस्तक, तो राजू की जगह पर हुज, राजूस बुक हो जाएगा ना, राजूस बुक हैज बीन, ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।